लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संभल के शाही जामा मस्जिद मामले में चल रहे सर्वे की कार्रवाई को स्थगित करने के आदेश पारित किए गए हैं। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि संभल के सिविल जज द्वारा 19 नवंबर को सर्वे का आदेश दिया गया था और तुरंत फौरन ही उस आदेश को लागू करते हुए भारी पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद संभल में सर्वे कार्य जबरन शुरू किया गया था। एक तरह जबरन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि मुस्लिम पक्ष का आरोप था कि उनको सुने बिना यह आदेश पारित किया गया और इतनी त्वरित कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जितनी त्वरित कार्रवाई वह प्रशासन द्वारा की गई, जिसके बाद वहाँ हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और उसमें काफी बड़ा बवाल हुआ। 4 से 5 लोगों की जानें भी चली गई और हजारों लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर दी गई। आज उच्चतम न्यायालय ने उसी मामले में जो कार्रवाई चल रही है उसको रोक देने का, स्थगित करने का आदेश दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को, पेटिशनर्स को अपील दायर करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने सिविल जज संभल को आदेश दिया है कि जब तक मुस्लिम पक्ष पेटिशन फाइल नहीं करता है, उस पर हियरिंग नहीं हो जाती है, तब तक इसमें कोई कार्रवाई ना की जाए। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी निर्देशित किया है कि जैसे ही मुस्लिम पक्ष द्वारा इस मामले में याचिका दायर की जाती है 3 दिन के अंदर उसके ऊपर सुनवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है फिलहाल उसको सील रखा जाएगा, उसको खोला नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कुल मिलाकर इस मामले पर खासा नाराज दिखाई दिया। उसने का कहना था कि हम मामले को पेंडिंग रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि शांति व्यवस्था खराब हो, हम नहीं चाहते माहौल खराब हो। सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही अच्छा एक निर्णय रहा जो कि उन्होंने फौरी तौर पर अभी एक राहत दी है। हम बताते हैं यह याचिका स्पेशल लीव पिटीशन से निकल कर आई थी, जिसका नंबर था स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 2850/2024, जिसके पक्षकार हैं कमेटी ऑफ मैनेजमेंट शाही मस्जिद संभल बनाम हरिशंकर जैन आदि। इस याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने बहस करते हुए उन्होंने जिस तरह से लोअर कोर्ट द्वारा संभल के सिविल जज द्वारा कार्रवाई की गई उसको सामने रखा। उन्होंने कहा कि उनको ना तो सुना गया और सुनने के बाद अगर बिना सुने आपने आदेश भी पारित किया गया तो कम से कम जो दूसरा पक्षकार है उसको अपील योजित करने का अवसर दिया जाना चाहिए था, मौका दिया जाना चाहिए था, जो कि उसको नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस तर्क को भी स्वीकार किया और कहा कि मुस्लिम पक्ष को चुनौती देने का, आदेश को चुनौती देने का अधिकार है और जब तक वह हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती नहीं देते, वहां से कोई वह डिसाइड नहीं हो जाती है, तब तक सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा इस मामले की सुनवाई आगे नहीं की जाएगी, इस मामले की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दोबारा रिपीट कर दूं, कहा कि हम चाहते हैं कि माहौल खराब ना हो, किसी भी सूरत पर हम माहौल खराब नहीं होने देना चाहते, इसलिए अभी हम इस मामले को पेंडिंग रख रहे हैं। पेंडिंग न्यायालय के द्वारा अगर कोई मामला रखा जाता है तो शायद पहली बार है जब वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हम इस मामले को पेंडिंग रख रहे हैं। बहरहाल माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया एक बेहतरीन आदेश है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि शांति व्यवस्था कायम होगी, अमन सुकून कायम होगा। लेकिन सवाल हमेशा एक सवाल बनकर रह जाता है और सवाल का कभी कोई जवाब नहीं निकलता। जो लोग पुलिस की कार्रवाई में मारे गए उनका क्या, जिन हजारों लोगों के खिलाफ फर्जी FIR दर्ज हुई हैं उनका क्या, लोगों की जानें गई, हजारों लोग बर्बाद होने की कगार पर हैं और सिर्फ ये एक शरारत है, शरारत से ज़्यादा कुछ नहीं। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।